तो मैं यहाँ पे फ़्लाइट से वापस आ गई हूँ। अभी तकरीबन 3 घंटे पहले मैं आई थी। आके मैंने थोड़ा सा नैप ले लिया और उसके बाद जो है वो अभी मैं आई हूँ, क्योंकि आज है ईद का दूसरा दिन और मुझे जो है वो ईद के लिए सवैयाँ बनानी है, जो कि मुझे ईद के पहले दिन बना लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे जो है वो टाइम नहीं मिला और मुझे लग रहा था कि मेरी फ़्लाइट जो है वो लेट है। वैसे एक्चुअली मेरी फ़्लाइट नहीं थी, मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय था। तो क्योंकि मैंने जो है वो किसी और दिन की छुट्टी की रिक्वेस्ट की हुई थी, तो जिसकी वजह से जो है वो मुझे ईद पे फ्लाई करना पड़ गया। तो बाकी जो है वो अभी मैं फिर बनाती हूँ मज़ेदार से सवैयाँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो है वो मैंने पिछले साल भी रमज़ान में जिस तरह की सवैयाँ बनाई थी और जो है वो मेरे घर पे सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो इसलिए मेरा जो है वो दिल कर रहा था कि मैं दोबारा से वैसे ही सवैयाँ बना के जो है वो खाऊँ। तो मैं जो है वो अभी वैसे ही सवैयाँ बनाने लगी हूँ। वैसे मैंने सारी चीज़ें वगैरह कल ही रेडी कर ली थी और जो है वो फिर मुझे टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए फिर जो है वो उसके बाद मेरी फ़्लाइट लग गई थी और मैं अभी जो है वो 3 घंटे पहले आई थी। जस्ट मैंने जो है वो फेस वॉश किया, चेंज किया और फिर मैंने जो है वो 1.5 घंटे का नैप लिया। मुझे अभी भी स्टिल नींद आ रही है, लेकिन मैंने खुद को ज़बरदस्ती जगाया है क्योंकि मैंने जो है वो ईद सेलिब्रेट करनी है। अब ये सब चीज़ें वगैरह कल मैंने रेडी कर ली थी, जो कि मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मैं रेडी हुई थी और रेडी होते ही मुझे अचानक से कॉल आ गई थी कि मेरी फ़्लाइट के लिए मुझे पुल आउट कर लिया गया है। तो यहाँ पे सब चीज़ें मेरी वैसी की वैसी ही रहेगी। जिसमें मैंने दूध और ये जो चीनी वगैरह थी इसको मैं फ्रीज़र के अंदर ही रख के चली गई थी, ताकि जो है वो इसमें चुंटियाँ वगैरह ना लग जाएँ। अब चले चलते हैं सेवैयों को बनाने की तरफ। और यहाँ पर मैंने ये पाकिस्तान से मैं लेके आई हुई थी, ईद के लिए लेके आई थी स्पेशली। ईद के कपड़े में वहीं पे भूल के आ गई और सवैयाँ लेके आ गई। तो खैर से जो है वो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लूँगी, उसी के साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें बटर भी ऐड करूँगी, क्योंकि इन सवैयों में बटर की खुशबू जो है बहुत ही अच्छी लगती है। तो बटर जो है वो जले ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल ऐड करके ऐड करूँगी। और यहाँ पे ये बटर है मेरे पास। तो कल जो मुझे टाइम मिला तो मैंने अपना ईमेल खोल के चेक किया, तो ईमेल के अंदर मुझे इतनी सारी लड़कियों के कमेंट्स आए हुए थे कि आपके तो मज़े हैं, आपकी जॉब कितनी अच्छी है, आपने कैसे ये जॉब जो है वो हासिल की, और आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रही हैं, और आपकी लाइफ कितने मज़े की है कि आप लोग जो है वो घूमते भी और उन चीज़ों के आपको पैसे भी मिल रहे होते हैं। तो खैर से मैं हर एक को तो जवाब नहीं दे सकती हूँ, जितना मैं दे सकती हूँ उतना मैं दे देती हूँ। बाकी जो है वो मैं यहाँ पे वीडियो में क्लियर करना चाह रही हूँ कि हाँ, जॉब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छी दी है और ये मेरी ड्रीम जॉब है और मैं कभी भी इस जॉब को नहीं छोड़ना चाहूँगी। बीच में आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि मैं रिज़ाइन करने वाली हूँ। रिज़ाइन करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे आज से 4 साल पहले एडिनोमायोसिस डायग्नोज हुआ था। तो एडिनोमायोसिस की वजह से मेरा पेट बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है और जिसकी वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का पेन भी उठता रहता है, तो जो कि मेरे लिए बेरेबल नहीं होता। तो उसके लिए मुझे मेडिसिन लेनी पड़ रही थी और ये दर्द मुझे किसी भी टाइम पे स्टार्ट हो जाता था और जिसकी वजह से जो है वो मेरे लिए फ्लाइंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा मेडिकल पे रही हूँ। अब मुझे नहीं पता आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मुझे जो है वो किसी ने बताया था कि आप दम करवाएं, दम से आपकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती थी और मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल इसी चीज़ में वेस्ट कर दिए थे कि मैं सिर्फ मेडिसिन पे जो है वो रिलाई कर रही थी और मैं दम वगैरह की तरफ नहीं जा रही थी। मैंने कहा जब एक चीज़ है, जब एक बीमारी डायग्नोज हो गई है तो वो दम से कैसे ठीक हो सकती है, क्योंकि ये तो मेडिकल कंडीशन है। फिर इसके बाद मैंने मेडिसिन भी ली, मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट ट्राई किया कि मुझे किसी तरह से आराम आ जाए, मुझे किसी तरह से जो है वो इस दर्द से मेरी जान छूट जाए। उसके बाद फिर मैंने दम वगैरह भी करवाए और फिर उसके बाद जो है वो जो भी मुझे तावीज़ दिए गए पीने के लिए, दम कराने के लिए कहा गया, मैंने हर चीज़ की तरफ मैं गई हूँ कि कहीं से मुझे जो है वो अफाका मिल जाए, कहीं से मेरा ये दर्द जो है वो किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। और फिर थक हार के मैंने एट द एंड इंजेक्शंस लगवाने का सोच लिया, जो मुझे हर मंथ मेरे पेट में लगते थे। और उन इंजेक्शंस की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेल हो गई और मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मेरा कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया और मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा मिलाजमा हो गया। वो इंजेक्शंस कंटिन्यूसली मैंने 6 मंथ्स लगवाए हैं और इंजेक्शंस का बहुत बुरा मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट रहा। और फिर उसके बाद अब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 5 महीने का अरसा गुजर चुका है और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जो है वो गुजार रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक मेरी बॉडी में उस इंजेक्शन के असरात मौजूद हैं। जैसे ही वो इंजेक्शन मेरी बॉडी से ख़त्म होगा, मुझे अगेन ये पेन स्टार्ट हो जाएगा और मैं वो इंजेक्शन दोबारा लेना नहीं चाहती, क्योंकि इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। बाकी जो है वो साथ साथ मैंने कस्टर्ड डाल दिया था सवैयों के अंदर और यहाँ पे जो है मैं फ्रूट्स भी कट कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैंने जो है वो ड्राई नट्स मैंने कट कर लिए थे और यहाँ पे अब जो है वो एप्पल को अच्छे से कट कर लूँगी। इसी के साथ साथ हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हम कर रहे हैं, हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं और हम सिर्फ वही लोगों को बताते हैं जो हम बताना चाहते हैं। तो किसी को भी नहीं पता होगा मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है और मैं क्या बता रही हूँ और
मैं क्या दिखा रही हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है ये सब किसी को भी नहीं पता होता। बस हम जो है वो दूसरों की लाइफ को देख के उनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं यार ज़िंदगी तो ये जी रहे हैं, मज़े तो इन लोगों के हैं, घूमना फिरना तो इन लोगों का है, घूम फिर भी रहे हैं और इस चीज़ के इनको पैसे भी मिल रहे हैं। तो वही वाली बात जो मेरी अम्मी मुझे बचपन से कहती थी कि बेटा कभी भी किसी का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे चपेड़े नहीं मारी जाती हैं। तो वही वाली बात है कि किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता होता। अगला अगर यहाँ पे खड़ा होकर आपको कोई बात बता रहा है तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है, उसके पीछे का उसका कितना स्ट्रगल है, ये सिर्फ वही जानता है जिसने वो स्ट्रगल किया हुआ होता है, या वही जानता है जो उसके साथ उस टाइम पे खड़ा हुआ होता है। मैं कभी भी सोशल मीडिया पे किसी की भी लाइफ को देख के उससे इंस्पायर नहीं होती हूँ, क्योंकि वो जो भी स्ट्रगल कर रहा है या उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो सब उसकी अपनी मेहनत है, या उसके पेरेंट्स की, या उसके घर में से किसी ना किसी की मेहनत है कि अगर वो आज यहाँ पे इतना सक्सेसफुल होकर आपके सामने खड़ा हो रहा है या आपसे कोई भी बात कर रहा है तो उसके पीछे किसी ना किसी उसके फैमिली मेम्बर की या उसकी अपनी मेहनत होगी, तभी वो आके यहाँ पे बात कर रहा है। मुझे नहीं पता मेरा यूट्यूब का किस चीज़ का कंटेंट है, मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बस मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो कर रही हूँ। किसी को मुझे फॉलो नहीं करना ना करो, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना ना करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए कर रही होती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कर रही। और ना मैं ये वीडियो पैसों के लिए कर रही हूँ। अगर हाँ मुझे इससे जो है वो अर्निंग करनी होती तो मैं जो है वो पेड प्रमोशन वगैरह भी ले रही होती, मैं बहुत सारी और चीज़ें भी कर सकती थी, लेकिन मुझे पैसों के लिए नहीं करना है ये। मैंने इस चैनल को कोरोना में स्टार्ट किया था और फिर बीच में मैंने 2 से ढाई साल इस चैनल को बिल्कुल छोड़ दिया था। कोरोना में इस चैनल को स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये था कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं जो है वो फारिग घर पे बैठना नहीं चाह रही थी, कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जो मुझे एक्टिव रखे। जहाँ बहुत सारी एयरलाइंस ने अपने स्टाफ को फायर कर दिया था, वहीं मुझे ये तो पता था कि मेरी जॉब है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी ने जो है वो हम सब एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और उन्होंने हम में से किसी को भी फायर नहीं किया। सच बताऊं तो मैंने कोरोना टाइम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा। और उस टाइम पे मुझे जो है वो इतना अच्छा लग रहा था अपनी फैमिली के साथ रह के और फैमिली के लिए खाने बना के। और फिर उसी टाइम पे मैंने सोचा कि जब मैं कुकिंग कर ही रही हूँ, जब मैं चीज़ें बना ही रही हूँ, तो मैं क्यों ना जो है वो आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करूँ। जो लोग अगर इस तरह की चीज़ें वगैरह देखना चाहते हैं, तो उस टाइम पर मुझे जो है वो पैसों की नीड नहीं थी, मैंने पैसों के लिए अपने चैनल को स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन जब मैंने YouTube स्टार्ट किया तो मुझे फिर पता चला कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स की भी ज़रूरत होती है, आपको 4000 घंटे वॉच टाइम भी चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद मैंने डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स को ज्वाइन किया, जहाँ से मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली यूट्यूब के बारे में। तो मैंने जो है वो यूट्यूब के पीछे मैं लग गई, क्योंकि मेरा अगर मैं किसी भी चीज़ को करने का सोचती हूँ तो मैं उसको करके दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों इतनी ज़िद्दी हूँ। अगर मैंने कोई भी काम करना होता है तो मैं उसको आधे में कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं उस काम को हमेशा उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचा के ही दम लेती हूँ। यहाँ आपसे बातें करते करते मेरी सवैयाँ तो तैयार हो ही गई हैं और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ गोलगप्पे, क्योंकि आज मैंने देनी है अपने आप को ट्रीट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक गोलगप्पा डाल के देखा है कि ये तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है वो इतने अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, तो इसलिए थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो है वो ये छोटू मोटू सा गोलगप्पा बन के तैयार हुआ है, क्योंकि तेल बहुत अच्छे से गर्म नहीं था। अगर तेल अच्छे से गर्म होता तो ये इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता। इसको बस निकाल लूँगी और इसके बाद बाकी सारे, अब क्योंकि तेल तो गर्म हो चुका है अच्छे से, अब बाकी सारों को जो है वो फ्राई कर लूँगी। आपने मेरी वीडियो में बहुत कम ही देखा होगा कि मैं किसी को अपनी दोस्त बोल रही हूँ या मैं किसी के साथ गेट टुगेदर करने के लिए बाहर जा रही हूँ। हाँ, अगर हम कहीं इंटरनेशनल पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे मुझे मेरी कोई ना कोई अच्छी कलीग्स मिल जाती हैं जिनके साथ मेरी अच्छी बातचीत होती है, तो मैं उनके साथ बाहर हैंग आउट करने के लिए चली जाती हूँ। अदरवाइज़ जो है वो मैं रूम में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। रूम में रह के मैं खुद ही अपनी टिकटॉक की वीडियोज़ वगैरह बना लेती हूँ, या रूम में रह के मैं खुद ही अपनी कंपनी को एंजॉय कर रही होती हूँ। तो मुझे फेक और दो मुँह वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो आपको दिखाते कुछ है और होते कुछ है। बस यही वजह है कि मैं अपने बहुत सारे रिलेटिव्स से भी इसी वजह से नहीं मिलती हूँ, क्योंकि वो आपके सामने कुछ और होते हैं और आपकी पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो मुझे इस तरह के दोगले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं जो भी बात होती है मैं मुंह पे कहने की कायल होती हूँ। और अक्सर औकात मुझे इस चीज़ पे टोका भी जाता है कि तुम तो अगले के मुंह पे मार देती हो बात। मैं मुंह पे नहीं मारती, ना मैं बदतमीज़ी करती हूँ किसी के साथ भी, लेकिन जब मुझे हकीकत मालूम है तो मैं क्यों बिला वजह में किसी की भी खुशामदीद करूँ। मुझसे झूठी खुशामदीद नहीं होती है, और मुझसे झूठे और दोगले लोग बर्दाश्त नहीं होते हैं। तो मैं बिला वजह झूठे और दोगले लोगों की कंपनी में क्यों जाके बैठूँ। आपको ट्रीट दी है और मैंने बनाई सवैया कस्टर्ड वाली, और गोलगप्पे बनाए, और इसी के साथ मैंने चाट बनाई। तो ये ट्रीट जो है वो मेरी ईद की है, भूलिए मत जाइएगा। लेकिन जो है यहाँ पे मैं
अपना हुलिया नहीं ठीक कर रही, लेकिन मैंने जो है वो अपने आप को ईद की ट्रीट दे दी है। अब जो है मुझ पे ईद की कोई भी ट्रीट ड्यू नहीं है। तो यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी कस्टर्ड वाली सेवइयाँ, ये चाट आ गई। ये मैंने काले चनों की बनाई थी क्योंकि मेरे पास सफ़ेद वाले चने नहीं थे, काबली चने मेरे पास नहीं थे मौजूद। दही के अंदर मैंने चीनी डाल ली थी और जो है वो मुझे गोलगप्पे ऐसे ही पसंद है। ये तो मैंने रेडीमेड वाले बनाए थे गोलगप्पे। मैं खुद भी गोलगप्पे बहुत मज़े के बनाती हूँ। इंशाल्लाह ताला कभी मौका मिला तो आपके साथ उसकी वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं गोलगप्पे इस तरह से पहले पूरे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो एक एक करके सबको खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका लगता है। तो मैं सबके अंदर मीठी चटनी डाल रही हूँ जो मैंने इमली और चीनी की बनाई थी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अजवाइन और ज़ीरा वगैरह डाल दिया था। अब यहाँ पे ये सारे तैयार कर लूँगी। इसी तरह से इन सब के अंदर मैं जो है वो दही भी ऐड कर लूँगी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपनी इस वीडियो का अख्तिताम। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर विजिट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।